जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपको जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। मुझे लग रहा है कि आज लगभग 50 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे और ये आपके प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना जो कि आपकी 29 सितंबर को होने जा रही है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज के प्रश्नों को मैं स्टार्ट करता हूँ। ये क्लास 11th और क्लास 9th दोनों बच्चों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार या राष्ट्रपति शासित सरकार। तो यह है बच्चों संघीय सरकार का, ठीक है। इसके बाद इसमें है संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता यानी कि संघ एवं राज्य की हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, जैसा हम लोग जानते हैं। हमारे भारत में नहीं है बच्चों, ठीक है। इसके बाद है भारत मानक समय आधारित है। तो बच्चों ये आधारित है 80-30 मिनट पूर्व देशांतर पर, यानी कि 82 डिग्री एंड हाफ मिनट ईस्ट, ठीक है। तो इस पे है, तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से भी लिखा रह सकता है। और अभी पिछली वीडियो में मैंने ये बताया भी था कर्क रेखा वाला, और इसमें ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये स्थान किस जगह पड़ता है जिसे मानक समय पूरे देश का माना गया। अच्छा यहाँ देखिए, सॉरी है बच्चों, उत्तर है भारत के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। भारत का मानक समय GMT से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे चलता है। आपको ये है बच्चों, देखिए, अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर का 12 बजे का समय होता है तब भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं। देखिए हमारे बच्चों ये पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा भारत देश है। आपको ग्रीनविच बताना चाहेंगे बच्चों, ग्रीनविच इंग्लैंड में है, ठीक है। यही मैं कमेंट सेक्शन में भी आपसे पूछना चाह रहा था, ठीक है। तो सूरज आपको पता है इधर से उगता है, मतलब हम मानते हैं कि पूर्व की तरफ से उगता है और पश्चिम की तरफ डूब जाता है, ठीक है। तो भारत में सुबह पहले हुई, ग्रीनविच में देखिए सुबह बाद में हुई, ठीक है, बाद में हुई। तो इसलिए देखिए अगर यहाँ 12 बज रहा है तो उसके पहले ही हमारे यहाँ 12 बज चुका होता है, और यहाँ का जो ग्रीनविच का समय है बच्चों वो हमसे कितना आगे है? वो है 5.5 घंटा आगे, ठीक है। इसलिए यहाँ शाम के 5:30 बजेंगे जब यहाँ 12 बजेगा। तो इसको याद रखिएगा, समय को लेकर भी सवाल आता है कि यहाँ इतने बजे भारत में इतने बज रहे हैं तो ग्रीनविच में कितने बज रहे होंगे। तो 5.5 घंटा आप उसमें पूर्व में चले जाइएगा, बस इतना करना है। भारत का पूछेगा तो 5-5.5 घंटा आगे आ जाइएगा। तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी है? तो जो दक्षिणी सीमा है भारत की, जो मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणी सीमा, यहाँ पे जो इंदिरा पॉइंट और ये सब है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। उत्तरी अक्षांश पर है ये हमारा, ठीक है। इसके देखिए यहाँ जो डिटेल्स दिए हैं इसको जरूर ध्यान रखिएगा। भारत 8 डिग्री 4 मिनट, इसको मिनट करते हैं बच्चों, ये ऊपर है ये मिनट है। उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा ये देखिए इसकी सीमा बताई हुई है जो ऊपर इंडिया का है। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको समझिएगा। यहाँ जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, मान लीजिए नीचे वाला एरिया है, तो ये जो है वो उसका आता है स्केल पे 37। ये ग्लोब पे कभी मैं समझाऊंगा तो ये समझा दूंगा। ऊपरी सीमा ये है और नीचे वाली सीमा ये है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। वैसे ही बच्चों पूर्व 68 पहले आएगा, ठीक है, और 97 आपका इधर आएगा, ठीक है। लगभग 300 है। भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? तो ये बच्चों ग्रीक में किया गया था इंडिया शब्द का प्रयोग। इंडिया और भारत का भी आप सुन रहे होंगे कि भारत का नाम क्या रहेगा। ग्रीक लोगों ने अनेक भारतीय नदियों के, राजाओं के और शहरों के अपनी भाषा में अजीब नाम रखे हैं, जैसा कि पाटलिपुत्र को वे लोग पाली बोथरा कहते थे, मथुरा को मेटोरा, बल्ख को बैक्टीरिया। इसी बीच उन्होंने सिंधु को इंडस नाम दिया और झेलम को हाइडस नाम दिया, ठीक है। इसके बाद 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। ध्यान दीजिएगा, पहले इतने राज्य नहीं थे बच्चों। एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1956 में, उसी के अंतर्गत उस समय 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटोरीज बनी थी,
ठीक है। इसमें देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य क्रमशः कौन कौन से बने थे? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। और संघ क्षेत्र बने थे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। ये सब यूनियन टेरिटरीज बने थे। अब देखिए स्थिति इस समय कुछ अलग है अब, ठीक है। इसके बाद है भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो ये बच्चों बना था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको भी आइए डिटेल्स का जाने। 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया तथा संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया, जबकि शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। अब देखिए कुछ सवाल वैसे आ रहे हैं, ठीक है, उत्तर बेशक नीचे ही है बच्चों, ठीक है, पहला का आपको दिख चुका है, फिर भी हम पढ़ेंगे। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये खेल आधारित प्रश्न है, ये भी सामान्य ज्ञान में आते हैं। तो इसका बच्चों जो सही उत्तर है, उत्तर नंबर 4, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो उत्तर है बच्चों इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये चीज लिखी हुई। अब आइए दूसरे प्रश्न को देखें। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बच्चों जापान का राष्ट्रीय खेल जो है वो जूडो है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये बच्चों कहा जाता है इंग्लैंड को, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसलिए सही है। हम लोग तेजी से कंप्लीट करेंगे। फिर है, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो कई कोड से IHF, ICC, FIDA, FIDE, तो ये बच्चों आपको पता है ये क्या है? ICC है, ठीक है। नेक्स्ट है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट बच्चों ये है टेनिस से संबंधित, ठीक है। डबल फॉल्ट उसी में बॉल से अगर हम डबल फॉल्ट करते हैं तो उसी में आता है। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो जिसमें देखिए राउंड राउंड करके साइकिलें चलाई जाती हैं उसको वेलोड्रम कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जो नहीं आएगा उसको बच्चों नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? बच्चों देखिए सभी विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, ये सभी टेनिस के लिए ही यहाँ खेला जाता है, गेम है। तो यहाँ पर जो घास के मैदान है वो विंबलडन में पाए जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो है लाल मिट्टी या मिट्टी पे ही खेला जाता है, ठीक है। इसके बाद है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जो पानी में खेला जाता है वो संख्या होती है बच्चों 7, खिलाड़ियों की संख्या 7, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? स्केटिंग जहाँ ये पहिए पे चलते हैं, बच्चे भी चलते हैं, उसको रिंक क्या कहा जाता है? रिंक, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद है, लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक, अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अमेरिका ने जीता था उस समय। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आयरन खेल संबंधित है गोल्फ से, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल, अभी भी उन्होंने एक ग्रैंड स्लैम जीता है, वो किस देश के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों? ये है स्पेन के, ठीक है। ये भी लॉन टेनिस खेलते हैं, बॉल वाला। फिर है, पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासलों से मारा जाता है? तो पेनल्टी स्ट्रोक किस में मारा जाता है आपको पता होगा, तो ये हॉकी में मारा जाता है और ये 8 गज की दूरी से मारा जाता है, ठीक है। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समय बदले हुए हैं, इसको रहने दें। फिर है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुदीरमन कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद है, क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है? तो जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनको पता होना चाहिए। तो स्टंप की ऊंचाई बच्चों 27 इंच होती है, 27 इंच, ठीक है। किस खेल का खेल परिषद कोर्स कहलाता है? कोर्स कहलाता है ये गोल्फ का बच्चों, जो गोल्फ का मैदान बहुत बड़ा होता है उसी को कोर्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बच्चों ये भी लॉन टेनिस है,
ठीक है, लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। राफेल नाडाल उसी के खिलाड़ी हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था। भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, ये है हजारीबाग। हजारीबाग किस स्टेट में है, जरा सा ये बताइएगा बच्चों। टिन, TIN, टिन का डब्बा देखे होंगे, और SN इसका केमिकल फॉर्मूला है बच्चों। ये कहाँ पाया जाता है, हजारीबाग में। हजारीबाग किस स्टेट में, ये जरा आप बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, ये सब पता होगा बच्चों, बाघ है, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश, काफ़ी बार मैंने बताया है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी, ये पहले नियुक्त भारतीय न्यायाधीश थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, काफ़ी बार बताया हुआ, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आ सकता है वन लाइनर में, मैच द फॉलोइंग में। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबको पता है, राजस्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान, जनसंख्या के हिसाब से हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, ये है हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, पूर्व जो प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी, ठीक है। दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, तो ये हैं बच्चों मिताली राज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था, काफ़ी बार बताया हुआ, इंपॉर्टेंट है, ये है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। इसके बाद है भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है। हवा के जरिए पवन चक्की चलती है, तो हवा के जरिए सबसे ज़्यादा होता है बच्चों तमिलनाडु में। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा कौन, ये कैसे उत्पन्न हो रही है, ठीक है। अब गुजरात का नंबर आ रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे गुजरात बहुत तेज़ी से काम कर रहा है इस पर। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पुष्प, बहुत ही आसान है, कमल, सबको पता है। इसके बाद है भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी, मतलब मौन वाली फिल्म थी, जिसमें राजा हरिश्चंद्र, ऑडियो था ही नहीं, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। इसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर बनी प्रथम महिला कौन थी, तो ये हैं KJ उदेसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता सत्यजीत राय जी। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है, तो सतलुज नदी पे बना है, काफ़ी बार मैंने बताया है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो मुंबई है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा है, कई बार मैंने बताया है। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के, इनके ऊपर अवार्ड भी अब मिलते हैं। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है, ये आपका सोनपुर का मेला लगता है, तो सोनपुर किस स्टेट में है, जरा से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये है बच्चों सिक्किम। इसके बाद है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, काफ़ी बार पूछा है, तो ये है, मेरे ख्याल से उत्तर ये गलत है, सुचेता कृपलानी होना चाहिए। इसके बाद है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनकी एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहाँ गुजरात में लगी हुई है। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी। भारत में शिक्षा है एक ये मूलभूत अधिकार है। मूलभूत अधिकार बच्चों ये समझ जाइएगा कि सभी को अधिकार दिया गया है पढ़ने का, ठीक है। 1 से 14, जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, उनको अब जो आंगनवाड़ी में बच्चे अब 3 से 6 वर्ष के आंगनवाड़ी में भेजे जा रहे हैं, और ये सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये मूल अधिकार में आता है। और फिर ऐसे भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय ये CB रमन जी थे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पे बना हुआ है, और ये किस राज्य में है, ये उड़ीसा राज्य में है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी थे ये। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो डॉल्फिन है, जो गंगा नदी में पाई जाती है डॉल्फिन मछली। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, अगर आ जाए सवाल कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे बनती है, तो अभी भी बच्चों हमारे देश में कोयले से बन रही है, यानी कि कोल से बन रही है। धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। पवन ऊर्जा का 6% का भी योगदान है। कई हैं न्यूक्लियर हैं, हाइडल हैं, इनसे भी बच्चों बिजली बनती है। शांत घाटी कहाँ स्थित है, तो बच्चों केरल
केरल में स्थित है, केरल में, ठीक है। मदुरई कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में, मदुरई में बहुत फेमस मंदिर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन है, तो SNDT महिला विश्वविद्यालय है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा है, सबको पता है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है, ये सबको पता है। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं सोचा आपको रिवाइज करा दूं। थैंक यू वेरी मच।